हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ हार्निया का रामबाण घरेलू नुस्खा। फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, हार्निया क्या है, आइए जानते हैं। पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाने वाली जगह से आंतें बाहर निकल आने की समस्या हार्निया कहलाती है। इस स्थिति में हार्निया की जगह एक उभार हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं हार्निया के बारे में। मनुष्य के शरीर के अंदर कुछ अंग खोखले स्थानों में मौजूद होते हैं। इन खोखले स्थानों को बॉडी कैविटी कहते हैं। दरअसल बॉडी कैविटी चमड़ी की झिल्ली से ढकी होती है। जब इन कैविटी की झिल्लियां कभी कभी फट जाती हैं तो अंग का कुछ भाग बाहर निकल जाता है। इस विकृति को ही हार्निया कहा जाता है। लंबे समय तक खांसी या भारी सामान उठाने के कारण मांसपेशियों के कमजोर हो जाने की वजह से हार्निया के होने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि हार्निया के कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ लोग में सूजन और दर्द की शिकायत हो सकती है। इस प्रकार का दर्द खड़े होने, मांसपेशियों में खिंचाव होने या कुछ भारी सामान उठाने पर बढ़ सकता है। हार्निया के कई प्रकार होते हैं और यह स्त्री या पुरुष किसी को भी हो सकता है। हार्निया में निकलने वाले अंगों के अनुसार भी हार्निया का वर्गीकरण किया गया है। सामान्यतः हार्निया के 3 प्रकार होते हैं। पहला वेक्षण हार्निया यानी इंग्वाइनल हार्निया, दूसरा नाभि हार्निया यानी अम्बिलाइकल हार्निया, तीसरा जंगनास्थिक हार्निया यानी फिमोरल हार्निया। वेक्षण हार्निया अर्थात इंग्वाइनल हार्निया जांघ के जोड़ में होता है। इस हार्निया में अंडकोश जांघ की पचली नली से अंडकोश में खिसक जाते हैं। ऐसा होने पर अंडकोश का आकार बढ़ जाता है। अंडकोश में सूजन हो जाने के कारण हाइड्रोसील और हार्निया में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। हार्निया का यह प्रकार पुरुषों में पाया जाता है। नाभि हार्निया अर्थात अम्बिलाइकल हार्निया हार्निया का ही एक साधारण रूप होता है। इस हार्निया में पेट की सबसे कमजोर मांसपेशी हार्निया की थैली नाभि से बाहर निकल आती है। यह हार्निया कमजोर मांसपेशियों वाले या मोटे व्यक्तियों को अधिक होता है। हालांकि यह हार्निया के कुल मामलों का 8 से 10% ही होता है। फिमोरल अर्थात जंगनास्थिक हार्निया हार्निया के कुल मामलों में से लगभग 20% ही होता है। इस हार्निया में पेट के अंग जांघ की पैर में जाने वाली धमनी में मौजूद मुंह के बाहर निकल आते हैं। इस धमनी का कारण पैर में खून की आपूर्ति करना होता है। फिमोरल हार्निया पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक होता है। आइए जानते हैं हार्निया के लक्षण। पहला लक्षण पेट की चर्बी या आंतों का शरीर से बाहर की ओर निकल आना। दूसरा, चमड़ी के नीचे फुलापन जैसा महसूस होना। तीसरा, फुलावट या सूजन में दर्द और भारीपन महसूस होना। और चौथा, खड़े रहने या मल मूत्र त्यागने में परेशानी होना। फ्रेंड्स, अब जानते हैं हार्निया की समस्या से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे। पहला, अरंडी के तेल को 1 कप दूध में डालकर पीने से हार्निया ठीक हो जाता है। इसका प्रयोग 1 माह तक करें। दूसरा, टमाटर का रस, थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाकर प्रातः काल पीने से जहां अन्य अनेक लाभ होते हैं, वहीं हार्निया ठीक होने में भी सहायता मिलती है। तीसरा, कॉफी के प्रयोग से भी बढ़ी हुई आंत का फोड़ा ठीक हो जाता है। चौथा, मुलेठी, कफ खांसी में
मुलेठी तो रामबाण की तरह काम करता है और आजमाया हुआ भी है। हार्निया के इलाज में भी अब यह कारगर साबित होने लगा है। खासकर पेट में जब हार्निया निकलने के बाद रेखाएं पड़ जाती हैं, तब इसे आजमाएं। पांचवा, अदरक के जड़। अदरक की जड़ पेट में गैस्ट्रिक एसिड और बाइल जूस से हुए नुकसान से सुरक्षा करता है। यह हार्निया से हुए दर्द में भी काम करता है। हार्निया होने के उपरांत आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जैसे अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से बचें, तला हुआ भोजन ना करें, अधिक भोजन एक साथ करने से बचें, मांसाहार त्याग दें, तरीदार सब्जी का सेवन करें, पतले फुल्के खाएं, मलाई उतारकर दूध पिएं, कब्ज न होने दें, वजन को नियंत्रण में रखें। तो ये थे फ्रेंड्स हार्निया का रामबाण घरेलू इलाज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।